खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ भारत पर वो खुलासा हम आपको बताएंगे। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी की टीम को। मंत्री आलमगीर आलम को लिखी गई कई चिट्ठियां जो है वो बरामद हुई हैं। नौकर के घर कैश के साथ ये चिट्ठियां रखी हुई मिली हैं। वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। चिट्ठी में ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला नजर आता है। ये वो चिट्ठियां हैं जो दस्तावेज बरामद हुए हैं। वो ये चीख कर कह रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। ट्रांसफर और पोस्टिंग का ये मामला है और ये चिट्ठी जो है उसी कैश के साथ मिली है। नोटों की ये गड्डियां आप एक तरफ देख रहे हैं, ये पूरा कमरा भरा हुआ है नोटों की इन गड्डियों से और उसी के साथ ये कुछ चिट्ठी बरामद हुई है। ये कुछ दस्तावेज बरामद हुए जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये चिट्ठी, ये दस्तावेज ये बताते हैं कि मंत्री आलमगीर आलम का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। तो रांची कैश कांड में जो चिट्ठियां बरामद हुई हैं उसे लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वो सवाल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अफसरों की पोस्टिंग के लिए आलमगीर को लिखी गई चिट्ठियां जो है वो बरामद हुई हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। झारखंड में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या खेल चल रहा था बड़े पैमाने पर? बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्या कैश लिया गया? ये वही कैश है क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत से बना नोटों का पहाड़, जो बंडल दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत क्या ली गई और वही कैश क्या बरामद हुआ है नौकर के घर से, जो लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अब ये चिट्ठी जरा देखिए, नाम कहां है और कहां जाना है। इस चिट्ठी को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लंबी फहरिस्त, ये नाम लिखे हुए हैं। ये कहां पर है? बीडीओ आपको नजर आएगा और ये सब बीडीओ के नाम हैं, यानी ये अभी कहां पर हैं और ये कहां जाना है, ये सब वीडियो के नाम। मतलब किसको कहां जाना है। चिट्ठी अगर देखेंगे तो चिट्ठी का लब्बो लुभाव आपको यही समझ में आएगा कि यहां पर चिट्ठी में वो नाम है जो चाहते होंगे अपने ट्रांसफर पोस्टिंग, कहां पर वो हैं और उनको कहां जाना है। ये अगर उन नोटों के बंडल के साथ दस्तावेज मिलते हैं तो ये चीख कर क्या कहते हैं? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ये नोट लिए गए, ये कैश लिए गए? क्या वही पैसा है जो नौकर के घर से बरामद हुआ? ये वो चिट्ठी देखिए, गौर से जरा देखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा खेल, एक बड़ा रैकेट जो है वो झारखंड में चल रहा था। आलमगीर आलम ये उस वही मंत्री हैं जिनके विभाग में ये ट्रांसफर पोस्टिंग होने। अब ये कैसे हो सकता है कि मंत्री जी को पता ही ना हो कि कैसे ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुए या उसका इस नोटों के बंडल से क्या कनेक्शन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन इस वक्त रांची से जुड़ चुके हैं, अनुज मिश्रा भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये दस्तावेज जो बरामद हुए वो चीख कर कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए हैं। दस्तावेज क्यों साथ में रखे हुए थे नोटों के बंडल से, और क्या जानकारी मिल रही है जरा बताइए। देखिए जो ईडी ने छापामारी किया है और छापामारी में जो घर से जो नोट बरामद हुआ और नोटों के साथ साथ डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, पेपर बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलते हैं। साफ तौर पर ये बात कहीं ना कहीं सामने आता है कि ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता था। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा ठेका में भी कमीशन मिलता था। और भी ईडी को कई डॉक्यूमेंट मिले हैं, सिर्फ एक ही चिट्ठी नहीं है, कई ऐसे चिट्ठी मिले हैं। और जो नौकर है और जो पीएस है उनके जो मोबाइल से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, चैट मिले हैं, तो और भी कई ऐसे कहा जाए तो चौंकाने वाले बात सामने आए हैं, जिस पर ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। साफ तौर पर ग्रामीण विकास विभाग में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे विधायक या और लोग उनसे पैरवी करवाते थे कि इस वीडियो को यहाँ नहीं भेजना है, इसको यहाँ से हटवाना है, उसको वहाँ रखना है। तो निश्चित तौर पर ये साफ संकेत मिलते हैं कि आखिर ये जो शब्द नहीं, इसके शब्द के मतलब क्या है। ट्रांसफर पोस्टिंग का साफ तौर पर खेल होता था और बीजेपी इसी में बात पर लगभग 5 साल से इस पूरे मुद्दे को उठाती थी कि ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का पूरा खेल होता है और इसमें पूरी तरह से जो झारखंड सरकार के मुखिया हैं और मंत्री हैं वो पूरी तरह से संलिप्त थे। लेकिन झारखंड सरकार इस बात से साफ तौर पर इनकार करती थी कि झारखंड सरकार में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं होता है। लेकिन जब ये जो दस्तावेज मिले हैं सोहन, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और वो सवाल
सवाल टाइम्स नाउ ना भारत जो है वो पूछता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिल जाता। अनुज, ये जो दस्तावेज अब मिल रहे हैं, पहले तो नोटों का बंडल, वो भी नौकर के घर से, अब ये दस्तावेज जो मिले हैं वो तो इसी और इशारा कर रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट मंत्री जी का रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस विभाग के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ये जो दस्तावेज सामने आए हैं नोटों के बंडल के साथ, उसका कोई कनेक्शन ही ना हो, उनको जानकारी ही ना हो। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल जो है वो पूछे भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नोटों के बंडल के साथ न सिर्फ ये दस्तावेज मिले हैं बल्कि कई डिजिटल एविडेंस जो है वो भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसको फिलहाल खंगाला जा रहा है। जहां तक ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की बात की जाए तो इससे पहले भी हमने जब देखा था, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद एक लंबा चौड़ा चैट्स मिला था ईडी के हाथ, जिसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा था कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो है वो झारखंड में पूरी तरीके से चल रहा है। जाहिर तौर पर ये पैसे कहाँ से आए, इसका हिसाब जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल ईडी का ये कहना है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद की जा रही हैं, नोटों की गिनती जो है वो की जा रही है। हालांकि निश्चित तौर पर जो घरेलू नौकर है उससे भी पूछताछ की गई है और इसके बाद ईडी जो है वो आगे अपना शिकंजा कसेगी। लेकिन जो दस्तावेज है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। नोटों के बंडल के साथ इन दस्तावेजों का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित तौर पर मंत्री जी की इन्वॉल्वमेंट की अगर बात की जाए तो इस बात की जांच की जाएगी, लेकिन जाहिर तौर पर उनके विभाग में अगर कहीं ना कहीं कमीशन लिए जा रहे थे, टेंडर के बदले कमीशन लिए जा रहे थे, ऐसे में मंत्री जी को इस बात का पता न हो ऐसा संभव नहीं है और इसी को लेकर बीजेपी लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी। अब जिस तरीके से नोटों की बरामदगी हुई है, जो दस्तावेज मिले हैं, टेंडर का तो अनुज अलग ही मामला है। चीफ इंजीनियर जो गिरफ्तार हुए हैं उनके जो करीबियों के ऊपर रेड हो रही है वो तो एक अलग ही मामला है। यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला अब सामने आ रहा है। अब अलग अलग मामलों में फंसते हुए मंत्री जी नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अपडेट सामने आएगा तो हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई वो आपको बता दें, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जेएमएम कांग्रेस का लूट मॉडल उजागर हो चुका है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल का जिक्र किया था उसे इन रुपयों ने सत्यापित कर दिया है। तो ये वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने ये पोस्ट किया है, जरा इस पोस्ट को गौर से देखिए। एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई के बाद। झारखंड सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां से ईडी ने लगभग 25 करोड़, ये तब की कीमत लिखी गई है जब सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ होगा, 30 करोड़ के लगभग की मनी बताई जा रही है, अभी तक रिकवर की जा चुकी है। अभी नोटों की गिनती जारी है। अब लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं।